मौसी जी ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। कह रही थी कि तुम्हारी फेवरेट है एंड तुमने चखा तक नहीं। सो हियर इट इज। गुंजन प्लीज ऐसा मत करो। तुम जानती हो कि जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे भी तकलीफ हो रही है। यानी कि तुम जानते हो कि मेरा क्या हाल है। एनीवे, हम में से एक का दर्द तो कम हो सकता है, एटलीस्ट तुम्हारा। कैसे? जो भी हो रहा है उसके मुताबिक करते जाओ, चलते जाओ। खुद कोशिश करके देख लेना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I need you, Gunjan. I really need you. Not anymore, Mayank. प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। गुंजन बेटा, तुम रो रही हो? और मयंक, तुम भी? मौसी जी, मयंक भी ना बहुत बदमाश है। स्टूपिड जोक्स क्रैक कर रहा था, इसलिए हंसते हंसते आंसू आ गए। आपको भी सुनाऊं वो जोक? नहीं बस। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ। अच्छा, मयंक ने मिठाई खाई? नहीं, कैसे खाता? जोक्स जो सुनाने लगा एक के बाद एक। ये मयंक भी ना। क्यों मयंक? आप नमस्ते। अंदर आइए। आप? नमस्ते। ओह, रचना दीदी, रचना दीदी, जल्दी चलो, वो आए हैं। वो कौन? वही जो चोट वाले दिन आए थे। किसकी चोट? और कौन आए थे? आप चलो हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। लेकिन कौन? अरे चलो ना आप। अरे आराम से डोलो भैया, हम चल रहे हैं ना, खींचो मत। कहिए, कुछ काम था? मैं रचना के एडमिशन के बारे में बात करने आया। लगता है सर हमारा एडमिशन कैंसिल करने आए हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि रचना का एडमिशन हॉकी स्पोर्ट्स कोटा में हुआ है। हम जानते हैं, अगर उसने हॉकी खेलना छोड़ दिया तो उसका एडमिशन रद्द हो जाएगा। यही बताने आए हैं ना आप? हमें सब कुछ मालूम है, इसीलिए आप यहां से। जी मैं और भी कुछ कहना चाह रहा था। और वो ये है कि सिर्फ एडमिशन रद्द हो जाने से रचना का ही नुकसान नहीं है। उसके नुकसान की चिंता आप मत कीजिए।
इस शहर में और बहुत से कॉलेजेस हैं। लेकिन रचना जैसी प्लेयर नहीं। जाहिर सी बात है कि रचना के चले जाने से स्वामी विवेकानंद कॉलेज को बहुत बड़ा लॉस होगा। शायद आप जानते नहीं हैं सर कि रचना एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। अटैक तो अच्छा खेलती ही थी और अब आपको उसे डिफेंस में खेलते हुए देखना चाहिए। उसका फ्यूचर हॉकी में बहुत ब्राइट है सर। मुमकिन है कि अगर रचना कल के मैच में नहीं होगी तो हम ये मैच हार जाएंगे। रचना, तुम रो रही हो? क्यों? बाहर तो तुमने राजीव सर से कह दिया कि तुम्हारे पापा का डिसीजन ही तुम्हारा डिसीजन है। तो अब अफसोस क्यों मना रही हो? हाँ, यही चाहती थी ना तुम, हॉकी से छुटकारा। मिल गया तुम्हें, दे दिया तुमने अपने हॉकी टीम को दगा। प्लीज गुंजन, प्लीज, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज यहाँ से चली जाओ। हमें किसी से बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई खास उम्मीद नहीं रही है रचना। You're a lost case, seriously। मुझे लगा था मिंटू के इंसिडेंट के बाद, कॉलेज में जीन्स को लेकर इतने बड़े हंगामे के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा तो चेंज आया होगा, लेकिन नहीं, you don't want to change। मैं ही बेवकूफ थी। मुझे तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी आप भी हद कर देते हैं। वो रचना के कोच थे, हमें ये बताने आए थे कि रचना टीम की सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, उसे खेलना चाहिए, और आपने उसे मना कर दिया। हाँ, हमने मना कर दिया क्योंकि हम उसके पिता हैं। रचना हमारी जिम्मेदारी, उस गैर इंसान की नहीं। अब तो हमें कोई बाहर से आकर बताएगा कि हमें अपनी बेटी को किस तरीके से पालना चाहिए। वो यहां सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि रचना एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। उसकी भलाई के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आए थे यहाँ। आपका अपमान करने के इरादे से नहीं आए थे वो। पर सच पूछिए तो हमारा भी मन है कि रचना ये मैच जरूर खेले। वो हमारी भी बेटी है। क्या एक मां होने के नाते ये फैसला हम उसके लिए नहीं ले सकते? देख लिया तुम्हारे फैसले और तुम्हारे फैसलों के नतीजे। बहुत कर लिया तुमने, अब हमें करने दो। और ये बात हमें बार बार दोहरानी क्यों पड़ती है सर? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।